नमस्कार बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि पोलिनोमियल आज हम लोग सॉल्व पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज पोलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। अब पोलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 तो हम बच्चों क्या जान लेते हैं? पहली बात बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, पोलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल होता है, अगर हमने मान लिया कि कोई भी पोलिनोमियल जो हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल क्या होते हैं, मान लो लीनियर पोलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल हमारे वो पोलिनोमियल होते हैं जिसका डिग्री 1 हो। क्या होना चाहिए? उस पोलिनोमियल का डिग्री अगर 1 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। जैसे अ पोलिनोमियल डिग्री अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अगर हमारे पास पोलिनोमियल 1 डिग्री 1 होगा तो क्या हो जाएगा? वो लीनियर पोलिनोमियल होगा। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास ax प्लस बी, इसमें क्या यहाँ पे x के पावर 1 है, तो x के पावर 1 होगा तो डिग्री क्या हो गया? हमारे पास 1 हो गया। तो हमारे पास ये कैसा एक लीनियर पोलिनोमियल है। अगर हमारे पास x माइनस 1 दिया है तो भी ये कैसा है? हमारे पास ये लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि इसके पावर डिग्री 1 है। अगर हमारे पास जो है हमारे पास x प्लस 1 है तब भी ये लीनियर पोलिनोमियल है। या हमारे पास क्या हो जाए, x प्लस 1/√5 है, x 1/√5 हो तब भी वो हमारे पास क्या हो जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल होगा। ये हो जाता है हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा? जिसका हमारे पास क्या हो? डिग्री 2 हो। अगर हमारे पास डिग्री 2 होगा तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। जैसे हमारे पास पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। अगर हमारे पास डिग्री 2 है तो कैसा होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है वो ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो हम अगर ऐसे भी लिख लें x² माइनस 1, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर हमारे पास x² प्लस 1 होगा तब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और अगर यहाँ क्या हो 5x² प्लस x प्लस 1 हो तब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम जान लेते हैं हमारे पास क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। तो हमारे पास जो क्यूबिक होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल जो हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल होता है वो हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब जिसका डिग्री क्या हो? 3 हो। डिग्री 3 रहेगा तो हमारे पास वो क्या होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। अब क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है, हमारे पास अगर कोई x³ प्लस 1 हो वो भी क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, या x³ माइनस 1 हो तब भी क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, या 9x³ प्लस 5x प्लस 1 हो तब भी ये क्यूबिक पोलिनोमियल हमारे पास है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये तो बात समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं हमारे पास एक पोलिनोमियल के क्वेश्चन लेते हैं। पोलिनोमियल ऑफ p ऑफ x, ये जो हमारे पास है ये नोटेशन है p ऑफ x। ठीक है, अब नोटेशन हमने एक समीकरण ले लिया। क्या ले लिया? 2x² प्लस 5x प्लस 1, ये ले लिया।
अब हम इसमें देख लेते हैं बच्चों क्या होता है। जो हमारे पास ये फर्स्ट होता है इसे हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट है इसे क्या बोलेंगे हम? लीडिंग कोफिशिएंट। इसे हम लीडिंग कोफिशिएंट इसे हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। हमारे पास जो यक्स है इस यक्स को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इस यक्स को हम वेरिएबल बोलते हैं। अब हमारे पास जो ये है वन, इस वन को हम कांस्टेंट बोलते हैं। ये हमारा वन कैसा है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, हमको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या होता है? पोलिनोमियल को नोटेशन करने का होता है। पी ऑफ एक्स से हम पोलिनोमियल को नोटेशन करते हैं। ये जो हमारे पास फर्स्ट टू है इसे हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। यक्स को वेरिएबल बोलते हैं, इसको कोफिशिएंट। और ये हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ क्या होता है? डिग्री होता है। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। अब हम देख लेते हैं कुछ फार्मूले जो हमारे पास क्वेश्चन जिससे हम सॉल्व कर सकें। हमारे पास है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फार्मूला होता है हमारे पास होता है ax² प्लस bx प्लस c। अगर है तो हम इसे सॉल्व लिख सकते हैं x² प्लस b/ax प्लस c/a। ये दिया है। तो हमारे पास जो सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a होता है, जो हमारे पास ये टर्म है। और प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a हो जाएगा। ये तो हमें पता चल गया। तो अब बच्चों ये क्या होता है? अगर हम बेसिकली इसका जनरल बात करें तो हमारे पास ये होता है x² प्लस यहाँ क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होता है हमारे पास समीकरण। जो है अल्फ़ा का वैल्यू हमें ये मिल गया, बीटा का वैल्यू ये मिल गया। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं जनरल फार्मूला ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल जो होता है, यहाँ से क्यूबिक पोलिनोमियल जो होता है वो होगा ax³ प्लस bx² cx प्लस d। ये होता है। अब हमारे पास जो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? a³ प्लस b/a x² प्लस c/a x प्लस d/a। ये होता है। तो इसका जब हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस b/a अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू होता है हमारा ये वाला टर्म हो जाएगा जो c/a होगा, और अल्फ़ा बीटा और गामा जो होगा वो हो जाएगा माइनस d/a हो जाएगा। ये हो हमारा फार्मूला होता है। अब हम बच्चों क्या करेंगे? एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है 2.2
हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 दिया गया है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, पहले पोलिनोमियल फाइंड करना है, फिर उसको वेरीफाई करना है, उसको जीरोज और कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये है 2x² - 2x - 8। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 2.2 का। ये दिया गया है x² - 2x - 8 है, ये दिया गया है। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 2x - 8 = 0। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट में इसे डिवाइड कर लेंगे, जिसको ऐड करने पे हमें क्या मिल जाए, 4 - 2 मिले, और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 8 मिले। तो हमारे पास ऐसा एक इक्वेशन है x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब देखो बच्चों यहाँ क्या है, हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें -2x मिलेगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो हमें x जब कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, x - 4, और इस दोनों टर्म में से हम +2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिल जाए x - 4 = 0। तो यहाँ से x + 2 और x - 4 मिला = 0। तो यहाँ से हम क्या कर लिख सकते हैं, x + 2 = 0 और x - 4 = 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो x = -2 और हमें यहाँ से मिल गया x = +4। अब हमारे पास x का 2 वैल्यू मिल गया, तो इसको हम बच्चों क्या मान लेंगे, इसको अल्फ़ा = -2 मान लेंगे, और हम बीटा = क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो जब हम वेरीफाई इसको करेंगे पोलिनोमियल को, वेरीफाई करेंगे तो हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन लिख लेंगे। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0 होता है। तो अब हमारे पास अगर ये 0 होता है तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया समीकरण, हमारे पास समीकरण दिया है x² - 2x - 8 = 0। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ देखो a के स्थान पे हमारे पास क्या है, यहाँ 1 है, इसका 1 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से a = क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। यहाँ b के स्थान पे हमें -2 दिया है, तो यहाँ b = -2 मिल जाएगा, और यहाँ c के स्थान पे हमें 8 दिया गया, तो -8 यहाँ मिल जाएगा। ये हो गया। अब हम जब वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास जो सम ऑफ जीरोज होता है, वो क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो यहाँ से देखो बच्चों, हमारे पास अल्फ़ा क्या है, -2 है, और बीटा 4 है। तो हम यहाँ लिखेंगे -2 + 4, और हमारे पास यहाँ से b -2 है, और यहाँ क्या होता है, a हमारे पास 1 है। इसको हम पुट करेंगे तो माइनस और -2/1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, +2, और यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये भी +2। तो हमारे पास क्या हो गया, सम ऑफ क्या हो गया,
ये वेरीफाई हो गया क्योंकि हमारे पास दोनों 2 इक्वल आ गया। अब हम प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है क्या, C/A होता है। तो यहाँ हमारे पास अल्फ़ा क्या है, -2 है, और सॉरी अल्फ़ा क्या है, -2 है, बीटा क्या हमारे पास 4 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 × 4 इक्वल, हमारे पास C की वैल्यू क्या है, -8 है, A की वैल्यू 1 है। तो हम इसको जब पुट करेंगे तो -8 × 1, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा, और इसको ये भी -8 है। तो हमारा ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमारे पास वेरीफाई करना था, हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है बच्चों, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।